महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश को लेकर देश भर में लंबे समय से बहस चल रही है। क्या पीरियड्स के दौरान महिलाओं को छात्राओं को विशेष छुट्टी मिलनी चाहिए? इस मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका सुनवाई से इनकार करते हुए अहम टिप्पणी है। अदालत का कहना है कि अगर इसे कानून के जरिए अनिवार्य बनाया गया तो इसके सामाजिक और पेशेवर प्रभाव पर पड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम बात करेंगे जी हाँ, पीरियड स्लिप के बारे में। तो आइए देखते हैं कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या बयान दिया है। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महिला कर्मचारी और छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मासिक धर्म अवकाश नीति बनाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार देश भर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस की जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि इस तरह की मांगे अनजाने में महिलाओं के बारे में लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे सकती है। अदालत ने टिप्पणी की कि मासिक धर्म को किसी कमजोरी या हीनता के रूप में पेश नहीं करना चाहिए। अगर इसे कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया तो नियुक्तियों के बीच इस धारणा बन सकती है कि महिलाओं को अतिरिक्त छुट्टियां मिलेगी, जिससे उनके रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं और कुछ नियुक्ति महिलाओं को नौकरी देने से कतराने भी लग सकते हैं। हालांकि अदालत की यह स्पष्ट किया गया कि अगर कोई राज्य सरकार, संस्था या निजी कंपनी स्वेच्छा से ऐसी सुविधा देना चाहती है तो ये सकारात्मक पहल हो सकती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. समादर की यह भी बताया कि देश के कुछ राज्यों में संस्थानों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केरला से कुछ शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को राहत देने की व्यवस्था भी की गई है और कई निजी कंपनियां भी कर्मचारियों को स्वेच्छा से मासिक धर्म अवकाश दे रही है। इस पर अदालत ने कहा कि स्वैच्छिक रूप से दी जाने वाली ऐसी सुविधाएं सराहनीय है, लेकिन अगर इसे कानून के जरिए अनिवार्य बनाया गया तो इसके व्यापक सामाजिक और पेशेवर प्रभाव पड़ सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पहले भी इस मुद्दे पर संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को अपना प्रतिनिधित्व दे चुके हैं, इसलिए इस मामले में बार बार अदालत से आदेश मांगने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी इस विषय पर सभी हितधारकों से परामर्श करके नीति बनाने की संभावना पर विचार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म अवकाश को लेकर फिलहाल किसी राष्ट्रीय नीति को अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही ये रास्ता भी खुला छोड़ा है कि सरकारें अगर संस्थान वापसी विचार विमर्श के बाद इस पर नीति बना सकते हैं। तो अब देखना यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकार इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है। आपको क्या लगता है, क्या सही है और क्या गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आगाज।